Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 6 of chapter number 2. Long question है ये. Discuss the role of Sir Syed Ahmad Khan as a social reformer. हमने सर सैयद अहमद खान का रोल बताना है एज अ सोशल रिफॉर्मर. आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 17. सर सैयद अहमद खान एज अ सोशल रिफॉर्मर. Let's start this reading. Sir Syed, as a social reformer, took many useful steps. He succeeded to reconcile British government with Indian Muslims by removing many hurdles and misunderstanding. तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जहाँ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम किया था, वहाँ पे दूसरी तरफ उन्होंने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए थे जो मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे थे. तो सर सैयद अहमद ख़ान के जो सोशल रिफॉर्मर्स में उन्होंने बहुत से यूज़फुल स्टेप्स लिए थे और उसमें उनका जो था वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन मुस्लिम्स के दरमियान में रिकाउंसिल पैदा करना, यानी हम आहंगी कहते हैं. रिकाउंसिल का मीनिंग है हम आहंग करना या हम आहंगी पैदा करना या मफाहमत पैदा करना, आपस में थोड़ी सी दोस्ताना रवैया पैदा करना. ठीक है, तो क्या था कि वो इस चीज़ में कामयाब हो गए थे, किसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द इंडियन मुस्लिम्स के साथ जो एक रिकाउंसिल करने में कामयाब हो गए थे बाय रिमूविंग मेनी हर्डल्स ऑफ एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. किस तरीके से जब उन्होंने मुसलमानों के दरमियान में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और जो भी इस तरह की हर्डल्स थी उन सबको रिमूव किया था. ठीक है, उन सबको ख़त्म किया था और इस चीज़ में वो कामयाब रहे और उनके दरमियान में एक अच्छा रिलेशन पैदा किया जो स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड नहीं करना. उसके बाद आपने आना है थर्ड पैराग्राफ पे. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में बेसिकली सेकंड पैराग्राफ में जस्ट बताया है कि उन्होंने जैसे बाहर ब्रिटिश जो थे वो स्पून का यूज़ करते थे. ठीक है, तो वो उस तरफ उन्होंने उनको बताया कि किस तरीके से मुसलमान जो थे वो भी इस तरह की चीज़ें वेस्टर्न जो कल्चर है अडॉप्ट करें. तो अच्छा, ये पैराग्राफ करने के बाद आपने आना है थर्ड पैराग्राफ पे और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया. Sir Syed in his book Loyal Mohammedans of India enumerated various services of Muslims for the British government and asked the government to change its attitude toward Muslims. अच्छा, enumerate मतलब कि आपने बयान किया इस किताब में. ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान ने जो उनकी बुक थी लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, इस बुक में उन्होंने जो था वो मुसलमानों की सर्विसेज बताई थी जो मुसलमानों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए की थी. अच्छा, ये पॉइंट जो था ये हमने यानी मुसलमानों की जो सर्विसेज के बारे में हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने ब्रिटिश को इस चीज़ की तरफ याद दहानी करवाई कि जो मुसलमान थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी साथ दिया है. तो क्या था कि उन्होंने अपनी इस बुक में उस चीज़ को मेंशन किया कि जो मुसलमानों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को और आज द ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि वो अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करें टूवर्ड्स मुस्लिम्स. फिर है हेडिंग आती है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. अब जैसे हमें पता है ब्रिटिश जो थे उनका मज़हब जो था वो क्रिश्चियनिटी की तरफ था, वो क्रिश्चियंस थे. तो क्या था, क्रिश्चियन मिशनरीज ओपनड अ फ्रंट अगेंस्ट मुस्लिम. जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. He urged on both nations to choose compromising attitude. तो सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि दोनों जो नेशंस हैं ब्रिटिश और मुस्लिम्स जो थे वो आपस में एक कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड लेकर आए. ठीक है, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके कंप्रोमाइजिंग नेचर के साथ चलें. ही क्लेम इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी एज टू इश्यूज ऑफ द वन मैसेज. तो उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम जो है एंड क्रिश्चियनिटी जो है बेसिकली आया एक ही तरफ से मैसेज है लेकिन उसके 2 इश्यूज बन चुके हैं. ठीक है, अब उन्होंने इस चीज़ को आगे इस तरीके से प्रूव किया था कि देखो कि इस्लाम भी एक हॉली बुक है उसकी भी और क्रिश्चियनिटी की भी हॉली बुक है. ठीक है, दोनों में अच्छी बातें हैं, बस क्या है कि मानने का तरीका जो है वो फ़र्क आ जाता है उसमें. ठीक है, हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं. तो क्या है कि ये इस तरह के वो कह रहे थे एक ही तरफ से आया गया मैसेज है जिसके 2 इश्यूज़ बन चुके हैं.
तो ही ऑल्सो बेसिकली वो क्या चाह रहे थे कि कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे थे, उनको आपस में उनके दरमियान में एक सुलह सफाई चाह रहे थे, सुलह चाह रहे थे कि वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट ना जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हेडिंग आएगी खुतबात अहमदिया। ही ऑल्सो कन्फ्रंटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़। उन्होंने फिर जो था कन्फ्रंटेड मीन के सामने मुकाबला करना क्रिश्चियन मिशनरीज़, जिसे कि मैंने अभी इससे पहले वाली हेडिंग में आपको बताया कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो थे वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे वो मुसलमानों के अगेंस्ट थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने ही ऑल्सो कन्फ्रंटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज़, यानी उन्होंने उनका भी मुकाबला किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। ही रिप्लाइड द बुक लाइफ ऑफ मोहम्मद by William Meer through lectures which were later on printed in book shape under the title of खुतबात अहमदिया। अच्छा, ये बुक थी, इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने जो था वो विलियम मूर जो था उसकी किताब का जवाब दिया था, ठीक है। उसने लाइफ ऑफ मोहम्मद बुक लिखी थी। और इस बुक बेसिकली ये जो बुक थी, अगर मैं इसका जर्नल आपको व्यू दूँ तो सिंपल ये बुक जो थी ये मुसलमानों के अगेंस्ट जाती थी, ठीक है। यानी इसमें थोड़ा सा इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर थोड़ी सी उनके ख़िलाफ़ बातें थी, उनके अगेंस्ट थी। तो क्या था कि उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने जो था वो इस बुक का भी जवाब दिया और एक और बुक पब्लिश की, उन्होंने प्रिंट की खुतबात अहमदिया के नाम से, ठीक है। इस बुक में बेसिकली उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबे दिए थे, जो उन्होंने पॉइंट्स बताए थे, उन सबको एक्सप्लेन किया। लेटर ऑन सर सैयद ऑल्सो गॉट दिस बुक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। फिर बाद में उन्होंने इसका इंग्लिश वर्जन भी उसका लेकर आए ताकि जो ब्रिटिश थे वो इस बुक को समझ सकें। और जो उन्होंने इस बुक का लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में जो उन्होंने बुक लिखी थी खुतबात अहमदिया, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बेसिकली क्या थे और इस्लाम जो था वो किस तरीके से लेकर आए और उन्होंने क्या अच्छी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स बताए थे। अच्छा, इसके बाद आता है हेडिंग तबय्युनुल कलाम। इन हिज बुक तबय्युनुल कलाम ही कंपेयर्ड हॉली कुरान एंड हॉली बाइबल एंड प्रूव द बोथ आर डिवाइन बुक्स एंड हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और किताब लिखी थी तबय्युनुल कलाम के नाम से, ठीक है। और इस बुक में उन्होंने कंपेयर किया था हॉली कुरान को और बाइबल को, दोनों को कंपेयर किया था। अच्छा, इन दोनों बुक को जो कंपेयर किया तो बेसिकली अगर हम खुद भी देखें तो दोनों मज़ाहिब जो हैं वो अच्छी ही बातें बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिर्फ जो एक मानने का तरीका है ना, जो मानते हैं हम अल्लाह ताला को मानते हैं, कुरान पाक की को एक अल्लाह ताला की किताब जानते हैं, तो वो बाइबल और उसके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ जाते हैं। तो उन्होंने बेसिकली उस टाइम कंपेयर किया इस बुक में कि उनमें क्या क्या सिमिलैरिटी हैं, कौन कौन सी उसमें कॉमन चीज़ें हैं। ये क्योंकि असल में सर सैयद अहमद ख़ान क्या चाहते थे कि आपस में उनके दरमियान में एक मुफाहमत रहे, यानी एक जो है वो रिलेशन जो है वो दोस्ती की तरफ जाए, ना कि वो अगेंस्ट हो जाएं एक दूसरे के। तो फिर उन्होंने ये बुक लिखी थी तबय्युनुल कलाम, जिसमें उन्होंने उनकी कॉमन चीज़ों को डिस्कस किया था, कॉमन पॉइंट्स को डिस्कस किया था। और ये कहा था कि दोनों बुक्स जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आई गई हैं। बेसिकली हमने यही पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भेजी गई 4 आसमानी किताबें हैं, तो बेसिकली जो बाइबल भी है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही भेजी गई किताब है। और जो कुरान पाक है वो मुकम्मल उसकी एक तमाम किताबों का जो मुकम्मल एक निचोड़ है वो हमें किस में मिलता है, हॉली बुक कुरान, हमारी कुरान पाक में। तो ये उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्फन हाउस एंड स्कूल फॉर मुस्लिम। सर सैयद अहमद ख़ान ऑल्सो पुट एफर्ट फॉर रिलीजियस एजुकेशन। ही इस्टेब्लिश ऑर्फन हाउस एंड स्कूल फॉर मुस्लिम्स इन मुरादाबाद। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने और मज़ीद रिलीजियस एफर्ट किए रिलीजियस एजुकेशन के लिए, और उन्होंने यतीम बच्चों के लिए एक स्कूल खोला था मुरादाबाद में, ठीक है, मुसलमानों के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने हेडिंग देनी है सर सैयद अहमद ख़ान एज अ सोशल रिफॉर्मर। उसके बाद आपने ये 3 लाइन्स ऐड करनी है, सर सैयद एज अ सोशल रिफॉर्मर से लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग तक। उसके बाद नेक्स्ट 3rd पैराग्राफ में आपने आना है और यहाँ पे हेडिंग देनी है लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। सर सैयद इन हिज बुक लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया से लेकर टूवर्ड मुस्लिम्स तक।
फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन मिशनरीज से लेकर थर्ड लाइन पे आना है फोर्थ पैराग्राफ की, द इश्यूज़ टू इश्यूज़ ऑफ द वन मैसेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी खुतबात अहमदिया। ही ऑल्सो कन्फ्रंटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज से लेकर ये आएगा ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी तबय्युनुल कलाम। इन हिज बुक तबय्युनुल कलाम ही कंपेयर द हॉली कुरान से लेकर थिंग्स इन कॉमन तक। और लास्ट हेडिंग आएगी ऑर्फन हाउस एंड स्कूल फॉर मुस्लिम्स। तो ये होगी सर सैयद अहमद ख़ान से लेकर मुरादाबाद तक। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद में जो मुसलमानों के लिए स्कूल बनाया था और यतीम लोगों के लिए, यतीम बच्चों के लिए एक इदारा खोला था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का। होपफुली आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा और इसकी तमाम हेडिंग्स को आपने मार्क भी कर लिया होगा। नाउ टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।